पढ़ते हैं पड़पुट। एक बार अनुवाद पढ़ लेते हैं। अनुवाद। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। देखते हैं purport. Purport by His Divine Grace श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। पूरा पूरा क्लियर है, टीका में था। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध या युद्ध का समर्थन नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अरे जन्म मरण तो चलना ही है, अरे मारो उड़ाओ उसको। समझ में आ रहा है भाई? ये तो दोबारा मरेगा, दोबारा जन्म लेगा ही ना, मार दो इसको। ऐसा नहीं है। समर्थन कहने का मतलब है शास्त्र के जो विपरीत है वैसी हत्या का समर्थन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अर्जुन के केस में लगा देंगे कि तुम हत्या मत करो। अर्जुन जो युद्ध करने वाला है, अर्जुन जो हत्या करने वाला है, वो धर्म के अकॉर्डिंग है, शास्त्र के अकॉर्डिंग, और कृष्ण ने उनको आदेश दिया है, तो वो सही है। ठीक है। आयुषी माता जी अपना जो माइक है उसको म्यूट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये है, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन। अरे भैया, मानव समाज में अगर शांति और व्यवस्था बना के रखना है तो कभी कभी धर्म के हिसाब से हिंसा करना अपरिहार्य है। मतलब इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है। भले ही आप ना चाहें किसी को मारना, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति किसी को मारेगा ही मारेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि समाज में शांति लानी है तो बिल्कुल नॉन वायलेंस हो जाए, कोई किसी को मारे नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। इसीलिए लिखा है अपरिहार्य है। आप उसको अवॉइड जितना भी करना चाहें कि किसी को कोई कोई किसी को ना मारे, किसी की कोई हत्या ना करे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। आपको अगर शांति समाज में लानी है, व्यवस्था बना के रखनी भी है, तो भी जो बैड एलिमेंट्स हैं उनको आपको सजा देनी है, उनको आपको खत्म करना होगा। ये अपरिहार्य है, आपको करना ही होगा। इसीलिए अर्जुन, सामने वाले अधर्मी हैं, बैड एलिमेंट्स हैं, धर्म का क्षेत्र है, युद्ध करो। तुम नहीं करोगे तो कोई ना कोई तो करेगा ही करेगा युद्ध। लेकिन अगर तुम नहीं करोगे तो ये अधर्म हो जाएगा, उसका रिएक्शन लगेगा। इस फिलॉसफी के हिसाब से तुम पीछे चले जाओगे, तो फाइटर। ठीक। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत मेन लाइन है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था। अर्जुन, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम इन लोगों को मारोगे? तुम तो निमित्त बन रहे हो भाई। ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं और इन सबको इस युद्ध में ही मरना है। ये भगवान के 11वें अध्याय में दिखा देंगे अर्जुन को विराट रूप। तो भैया, तुम चाहे लड़ो चाहे नहीं लड़ो, ये युद्ध तो होके रहेगा और इस युद्ध में ही सारे लोग मारे जाएंगे। तो तुम्हें तो सिर्फ निमित्त बनना है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान की इच्छा हो गई तो वो चीज होके ही रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के।
अगर कृष्ण ने चाह लिया कि मैं इसका वध कर दूं तो कोई रोक नहीं पाएगा। अगर कृष्ण ने चाह लिया कि मैं इसको बचाऊं तो कोई वध नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए जब भगवान गीता में कहेंगे आगे कि जो इस गीता को दूसरों को पढ़ाता है वो मेरे पास अवश्य आएगा, तो मतलब आएगा, क्योंकि भगवान की इच्छा है। समझ में आ रहा है? जो भी ये गुह्य ज्ञान दूसरे लोगों को बताता है वो सबसे प्रिय सेवक है मेरा, और वो मेरे पास अवश्य आएगा, मतलब आएगा, अपरिहार्य है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। इसीलिए आप लोग ध्यान से गीता पढ़िए और आप लोग भी पढ़ाइए। इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक-एक चीज़ समझ में आए, जिससे कि आप दूसरों को बता सकें। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? भाई जब तो जन्म मृत्यु होना ही है, तो काहे को डर रहे हो? काहे को शोक कर रहे हो? और वैसे भी ये मरेंगे अपने कर्मों की वजह से। तुम्हें तो सिर्फ निमित्त बनना है। तो तुम ये क्यों सोच रहे हो कि तुम मारोगे उनको? वो तो कर्म के अकॉर्डिंग वो मरेंगे। चाहे तुम मारो तो चाहे तुम मारो चाहे ना मारो, वो कर्म की वजह से जाएँगे। तो तुम फाइट करो। तो तुम डर काहे रहे हो? तुम शोक क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो तो अपने कर्मों की वजह से जा रहे हैं ना। और तुम नहीं भी लड़ोगे तो भी उस युद्ध में मारे ही जाएँगे, क्योंकि मेरी इच्छा है, तो फाइट करो। समझ में आ रहा है? वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनमें वह अत्यंत भयभीत था। मतलब वो डर लग रहा था कि अगर हम इनको मारेंगे तो ये अधर्म हो जाएगा हमसे, तो उसका पाप फल हमें मिलेगा। लेकिन क्या फिलॉसफी भगवान ने बता रहे हैं, अगर तुम नहीं फाइट करोगे तो पाप लगेगा, क्योंकि जब तुम अधर्म करोगे, उसका रिएक्शन आएगा, तुम चले जाओगे पीछे। तुम कह रहे हो लड़ेंगे तो पाप लगेगा। मैं कह रहा हूं अर्जुन, अगर तुम ये फिलॉसफी मानते हो तो तुम अगर नहीं लड़ोगे तो रिएक्शन आएगा पाप का, तो देन फाइट। भगवान हर तरीके से जो है घुमा दे रहे हैं उसको। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था। अगर तुम चाहे लड़ो चाहे नहीं लड़ो, कर्म इनका आया तो जाने ही वाले हैं, तुम इसको रोक नहीं पाओगे। और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे, अगर वो नहीं लड़ेगा तो उसे नीचे गिरना होगा, उससे अधर्म हो जाएगा। तुम इनको ये मत सोचो अर्जुन कि तुम नहीं मारोगे तो तुम इनकी मृत्यु को रोक लोगे। वो तो कर्म के हिसाब से उनको जब मरना है वो मर ही जाएंगे। तुम फाइट करो, क्योंकि अगर तुम नहीं लड़ोगे तुम्हारा नुकसान होने वाला है। और वैसे भी जन्म मृत्यु तो हो ही रहा है, वो कोई चक्कर है नहीं। ये पॉइंट है। ठीक है, हम लोग समझ में आ गया सब लोगों को? किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, हो गई। ठीक, आ गया। ठीक ठीक। और किसी को कोई कुछ बताना है? किसी का कोई क्वेश्चन? समझ में आ गया सब लोगों नहीं को? प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। यस प्रभु जी, आ गया।